बहुत लेट हो गया आगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान के स्वयं अपने मुख से बोले हुए इस दिव्य ग्रंथ को सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस जगत में सबसे मंगलमय, सबसे मंगलकारी कोई चीज़ है तो भगवान की कथा है। दुनिया की वार्ता को हम ज़्यादा देर सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की एक ऐसा कथा है जिसको हम अधिक समय तक बार बार जितना बार सुनेंगे उतना बार नया होगा। नहीं तो अब दुनिया की अगर बात सुनते हैं, फर्स्ट बार में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा, बट वो आनंद धीरे धीरे घटते चला जाता है। बट यहाँ जो कृष्ण कथा है, जो भगवान की कथा है, वो ऐसा है कि बढ़त बढ़ जाए। मतलब ये ऐसा रास्ता है, ऐसा एक वे बना दिया गया है कि जिसमें आपको नीचे की ओर आने के बारे में नहीं सोचना। एवरी मोमेंट एवरी टाइम आप इंक्रीज बढ़ते की ओर जाते हैं। भले जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग को भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है, उतना आनंद नहीं आ रहा है, उतना ग्रेजुअली हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। मन कभी शुरुआत में जब भक्ति करिएगा तो बहुत सारे बाधाएं आएगा, आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमेशा के लिए मन हट जाएगा, कभी लगेगा ही नहीं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। खाली इस प्रोसेस में कुछ नहीं करें, खाली फॉलो सिर्फ करते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में सिर्फ आप बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे हुए रहिए, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। जैसे भक्ति मार्ग यही एक साधन है जहाँ पे एवरी मोमेंट एवरीबडी सब सपोर्ट करते हैं। इसमें ये भक्ति राज में यही एक सबसे बड़ा आसान चीज़ है क्या, इसमें पहला नंबर किसी के लिए आयु निश्चित नहीं किया गया कि नहीं ये कोई बड़ा व्यक्ति इसी कर सकता है, नहीं बच्चे, इस रास्ता ऐसा है ना यहाँ किसी के लिए फिक्स नहीं है कि इस पर खाली बच्चा ही चल सकता है या फिर बड़ा ही चल सकता है या फिर वृद्ध चल सकता है। नहीं, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे बड़ा बूढ़ा जवान जो कुछ भी है सभी आसानी से चल सकते हैं। इवन किसी को अगर चलने में दिक्कत है तो किसी के सहारे वो चल सकता है, उसमें कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचेगा। इवन अंधा भी, अगर बोलते हैं ना आँख मूंद कर भी इस राजमार्ग पर दौड़िएगा, कभी गिरिएगा नहीं, ना कभी अस्खलित होइएगा ना कभी गिरिएगा, बिकॉज भक्ति मार्ग ऐसा है। अन्य मार्ग जो ऐसा है जहाँ ज्ञान योग है, कर्म कांड है, इस सब में आप चलिएगा तो चांसेस है कि आपको होल्डन हो सकता है, लेकिन बहुत सारा विधियाँ होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। बट भक्ति राज ऐसा है कि थोड़ा सा केवल ये भक्ति में क्या करना है, भगवान की कथा को सुनना है, और सुनने के लिए ज़्यादा कुछ तो एयर कंडीशन में बैठ के सिर्फ कान से सुनना है,
अब मुख से भगवान का नाम लेना है, बस यही भक्ति है। तो इससे सिंपल चीज़ तो कुछ है नहीं ना। इसके लिए देखिए हमको भक्ति जब आते हैं तो हमारे पीछे कितने लोग का हाथ रहता है। सबसे बड़ी बात तो हाथ है। अब इस अभी के जो समय में शिल प्रभुपाद जी को जो अपना पूरा जीवन को खपा कर, तो कहते 70 साल की आयु में, जहाँ पे व्यक्ति 60 साल के बाद रिटायर खोजता है, काम करना नहीं चाहता है, अब कहता मेरा हो गया, लेकिन 70 साल की उस अवस्था में अमेरिका जैसे है वो 3rd क्लास व्यक्ति, जिसको हिपीज जिसको कहते थे, उसको गए थे प्रचार करने के लिए। ये वैष्णव के हृदय में करुणा होता है, और किसी के हृदय, दुनिया में उसमें लाखों करोड़ों लोग थे ना, लेकिन किसी के अंदर ऐसा विचार आया। लेकिन विचार अगर मान लीजिए किसी का आता भी है तो अभी के समय में क्या सोचेंगे डायरेक्ट, अरे छोड़ो ना, फलना व्यक्ति कर ही नहीं रहा तो हमको क्या घटा है, अपना जिंदगी है जियो बस, क्या मतलब है दूसरा। हम लोग का ये संकीर्णता का सोच है, यही सबसे गलत है। अगर प्रभुपाद जी भी आज अगर ऐसा सोचते कि छोड़ो ने क्या दिक्कत है, हम भी अपना लाइफ जीते, सब जी ही रहे हैं तो हम भी अपना जिएंगे, क्या आज इतना बड़ा क्रांति हो पाता। हम लोग आज कहाँ पे बैठे होते, कोई कहीं क्या कहते हैं जुआ खेल रहे होते, कहीं नशा कर रहे होते, यही सब कर रहे होते ना। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त ने हम लोग को सबसे अपना जीवन को खपा कर ये हम लोग के लिए अब इतने सारे ग्रंथ लिखे, मतलब मरते मरते तक उनका एक वीडियो है देखिएगा, उसमें मतलब क्या कह सकते, मृत्यु सही है, वो मृत्यु तो ऐसे जो कहते हैं महान सोल का होता नहीं है, लेकिन जो उस बेड पर सोते हुए भी, मतलब मृत्यु की अवस्था में भी फिर भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, चलते फिरते ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब मात्र 2 घंटा प्रभुपाद जी सोचते, बाकी एवरी टाइम पूरा अपने फना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम थोड़ा सा पहला नंबर किसी को मदद करना नहीं चाहते, लेकिन मदद करता है तो उसके बाद 4 गो एहसान उस पर जता देता, मैंने तुम पर एहसान किया, एहसान किया। लेकिन इस साधु ने हम लोग पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, क्या कभी बोले कि हम तुम पर एहसान किए? नहीं, भक्ति मार्ग यही है। भक्ति में अगर एवन चलिए वही तो हम लोग को संस्कार मिला है। एवन आजकल जो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति में सीखे हैं, जो बताया जाता है, तो हम लोग को भी यही बताया था, निस्वार्थ सेवा करने के लिए। अगर किसी को सेवा कर रहे हैं तो उसे स्वार्थ रहित होना चाहिए। एक भी अगर स्वार्थ है तो भक्ति में नहीं आ पा रहा। भक्ति मतलब कहीं ना कहीं आपको गड़पोल्ट हो रहा है। जिसलिए हम लोग भी एक भक्त हो सकता है जो निस्वार्थ सेवा कर सकता है, अन्य भौतिक चीज आदमी कहिए तो नहीं कर सकता, समझे। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि भगवान के मुख में जो बोले हैं, साक्षात जो भगवान, उनकी वाणी को सुनने का मौका मिल रहा है। कि ये सब जो है चीज़ जो है सब लोग को मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हम लोग को गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिला है? भक्ति रूपी लता बीज मिला है। हम लोग को भक्ति नहीं मिला है। ये नहीं कभी भ्रम में मत रहिए कि हम लोग को भक्ति मिल गया, नहीं। गुरु और वैष्णव की कृपा से हम लोग को भक्ति का बीज मिला है। अब बीज को क्या करना है? आपको सही से रोपना है। रोप तो दिए भी, मतलब वैष्णव के एसोसिएशन में आ गए तो समझे बीज रोपा गया। अब रोप तो दिए, लेकिन उसमें क्या करना? पर डे सिंचाई करना पड़ेगा, पर डे आपको पानी डालना पड़ेगा, पर डे उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो श्रवण कीर्तन जो है उसको पानी डालने के बराबर है। जैसे भक्ति हमको मिल गया, भक्ति रूपी बीज मिला है, लेकिन जैसे पौधे का अगर मान लीजिए बीज लगाएं तो उसको क्या कहते हैं? पहले नंबर उसको तो उस भूमि जहाँ पे लगाइएगा उसको कोमल बनाना पड़ेगा, समझे। देखते हैं किसान लोग खेती करते हैं तो सबसे भूमि को नरम बनाते हैं। अगर ऐसा ही अगर कहीं पे बीज फेंक दिया जाए तो बीज फलीभूत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह वो कोमल करके बनाते हैं, कोमल कर देते हैं, तो जिससे बीज क्या होता है? फलीभूत होता है। तो हम लोग को हृदय को पहले कोमल बनाना पड़ेगा। जब अपने हृदय को हम कोमल बनाएंगे तो उसमें बीज डालेंगे, भक्ति रूपी बीज। फिर डालने से भी नहीं होगा, उसको फिर पालन करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो पानी कैसे डालिएगा? श्रवण और कीर्तन, मतलब भगवान का नाम लीजिए और भगवान की कथा सुनिए। लेकिन हाँ, इतना करिएगा तो भक्ति धीरे धीरे एकदम तुरंत फल नहीं देगा। धीरे धीरे भक्ति रूपी जो लता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वैष्णव के एसोसिएशन रहिएगा तो उसको सहारा मिलते रहेगा। तो बढ़ते बढ़ते सीधे ब्रह्मांड को पार करके सीधे भगवान के धाम, भगवान के चरणों के पास पहुंच जाएगा।
और वहाँ जाके स्वयं वो फलीभूत होगा। तो भगवान के जो प्रसाद रूप में वही फल आपको भक्ति रूपी जो रियलाइजेशन है, जैसे भगवान के पास पहुँचेगा तो भगवान अपना रियलाइजेशन देंगे, क्या भक्ति किए, अपना रियलाइजेशन खुद प्रदान करेंगे, तो वो हमको वास्तविक फल मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और है जिसके बताने के लिए हम इतना पाठ मांड है, लेकिन बता रहे कि आपका लता जो है चलते 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 कहाँ तक पर चल गया, भगवान के धाम तक। लेकिन एक काम जो है जो आपको सबको नस्तानाबूद कर देगा, जैसे एक वैष्णव अपराध अगर कर देते हैं तो आपकी भक्ति कहाँ तक चला गया, गोलोक तक चला गया, लेकिन वहां से भी आपकी भक्ति में फॉल डाउन हो सकता है। किसके कारण, केवल एक वैष्णव अपराध के कारण। आपका ये वैष्णव अपराध कौन सा बड़ा अपराध है, अब तो नहीं सोचे वैष्णव अपराध है ये पागल हाथी है। वैष्णव अपराध को क्या मानिए आप, पागल हाथी। अब पागल हाथी अगर कहीं जाता है तो पूरा गांव का गांव उजाड़ देता है। अगर वो पागल हाथी आपके लता के पास पहुंच जाएगा तो क्या आपको लगता है उस लता को रहने देगा? जस्ट लाइक वैष्णव अपराध है जब पागल हाथी के समान। इसलिए एवं वैष्णवों से सब कुछ प्रार्थना हम्बली किया जाता है, धाम में खास करके जाके। यहाँ तो अगर अपराध करते हैं, देखिए नॉर्मल जगह पर आप पाप करते हैं, अब तीर्थों में जाइएगा तो वहाँ से प्रायश्चित हो जाएगा। एवं जो तीर्थ में कुछ आपसे अगर गलती से जानबूझ कर पाप, तो उसका तो कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन गलती से अगर धाम में भी कुछ अपराध हो जाता है, सॉरी तीर्थ में, तो धाम जाइएगा तो वहाँ पे माफ हो जाता है। लेकिन धाम में जो पाप हो जाता है, जो अपराध हो जाता है, कभी नहीं माफ होता। इससे वहाँ पे बंदा, वहाँ पे अगर अपराध हो गया उसमें जब भक्ति के आपको सीधे नीचे गिरा देगा। और वैष्णव अपराध तो सबसे परम चरम सीमा पर होता है। एवं क्या कह सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं जीव हैं। दुर्वासा जैसे दुर्वासा को भी जब वैष्णव अपराध किए तो उनको भी क्या करना पड़ा, उनको भी तीनों लोकों में कोई शरण देने वाला नहीं रहा। ये वैष्णव की महिमा होता है। आगे चल कभी ऐसा मौका समय आएगा तो हम बताएंगे तो क्या प्रसंग था, ऐसा कौन सा घटना घट गया था जिसके कारण दुर्वासा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, नहीं, लेकिन उनको भी स्वयं भय से क्लांत होना पड़ा। वैष्णव अपराध उनको भी क्या कह सकते हैं, उनको भी क्या डराकर या पूरा तीनों लोकों में दौड़ा दिया। ये वैष्णव अपराध का महिमा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, हम लोग भगवत गीता में थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन विषय वस्तु यही है कि जो उसके शरण में हम आए हैं। क्यों भगवत गीता भगवान बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसको अगर श्रवण करता है, उस भौतिक तो में उसका प्रगति होगा ही, लेकिन इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड अर्थात स्वयं साक्षात भगवान के धाम अर्थात मेरे धाम को प्राप्त कर हो जाएगा। ये स्वयं भगवान की वाणी है। हम लोग उन्हीं की वाणी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस भगवत गीता को समझना इस जन्म में तो संभव है नहीं, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अपने गुरु वैष्णव को प्रार्थना करके प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट भगवान से प्रेयर करेंगे। क्योंकि जहाँ पे कथा होता है, ऐसा स्वयं भगवान खुद कहते हैं कि अपने हम पार्षदों के साथ स्वयं हम आकर वहाँ विराजमान हो जाते हैं और आकर मैं स्वयं कथा सुनता हूँ। जब वो हम लोग के साथ समझिए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकें, क्योंकि उतना तो कलयुगी बुद्धि है, उतना ज्ञान है नहीं, माया में फंसे हुए हैं, जो सब कुछ टेम्प्रोरी दिख रहा है लेकिन उसको परमानेंट मानकर हम उसके पीछे लगे हुए हैं। ये हम लोग का अज्ञान है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पिछले दिन से हम लोग देखते आ रहे थे किस तरह बता रहे हैं कि जीवन जो है एक अंधकूप के समान है, जहाँ पे कोई भी समस्या कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आ सकता है। हम बुलाने नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग देख लेते थे। बताया गया था कि जैसे अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके शरण में गए थे, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि स्वयं एक अपने गुरु के, वो प्रमाणित गुरु के शरण में जाकर खुली पुस्तक के अनुसार खोल देना चाहिए
और उनके सामने सरेंडर होकर कह देना चाहिए कि जो भी समस्या है सामने खोल दें तो वो हमको रियल उपाय बता देंगे, रियल समस्या से निकलने का उपाय बता देंगे। आगे संजय कहते हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। जब पिछले दिन हम लोग देख रहे थे कि अर्जुन बहुत सारे तर्क दे रहे थे, समाज के ऊपर दे रहे थे, अपन अपने स्वजनों के प्रति तर्क दे रहे थे कि इनको मार देंगे तो जो हमको गांडीव चलाना सिखाएं उन पर हम बाण कैसे चलाएं, जिन्होंने हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाया उन पर बाण कैसे चलाएं, ये भी हमारे स्वजन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु बांधव, इस पर बाण कैसे चलावें। इस तरह अनेक तर्क दिए कि ये कृष्ण देखो गलत है। लेकिन यहाँ पे स्वयं संजय कहते हैं शत्रुओं को दमन करने वाला। इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि अर्जुन वास्तव में वीर योद्धा थे, कोई नपुंसक नहीं थे, इसलिए उनको शत्रुओं का दमन आले एक से एक शत्रुओं को उन्होंने छक्का छुड़ा दिए थे। इवन जब गुरु स्वयं द्रोणाचार्य बोले थे कि जाओ द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आओ, तो स्वयं अकेले ही जाकर डायरेक्ट द्रुपद को बंदी बनाकर खुद लेकर चले आए। ये उनमें योग्यता थी। द्रुपद जैसे द्रुपद, उसके पहले जस्ट दुर्योधन का गया था, उसको मार पीट के भगा दिया, लेकिन अर्जुन में इतना ताकत था कि स्वयं द्रुपद को बंदी बना के ले आए। एवं इतना शक्तिशाली थे कि वह शिव जी को अपने गांडीव के बल पर प्रसन्न कर लिए, और उनके शिव जी गांडीव के बल से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किए। ये अर्जुन की महानता है। लेकिन फिर यहाँ कहते हैं, हे गोविंद, यहाँ भगवान को गोविंद कहा गया है, तो भगवान को गोविंद कहा के मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना कह के वो चुप हो गए। अब तो बहुत बड़ी बात है भाई, इतना बड़ा सेना है, भगवान सोचे कि भाई युद्ध करेगा, युद्ध समझाएंगे इसको, लेकिन अचानक तो जिसको जो युद्ध करने वाला है वही अगर नकार दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वही फिर बताते हैं, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुआ। अब देखिए, अब हम तनिक सोचिएगा धृतराष्ट्र का मूड क्या है। हम तो कभी आप गौर करिए कि भाई युद्ध करना नहीं चाहता, मान लीजिए युद्ध से अगर अर्जुन हाथ मोड़ लिया तो क्या हो गया, परम प्रसन्न हो गए कि अब युद्ध नहीं होगा तो मेरा बच्चा जिद हो जाएगा, क्या कहते हैं, विजय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर भी बता रहे हैं कि जब वो युद्ध से नकार दिए तो प्रसन्न हो गए, नॉइस सारा, समझे। तो इस प्रकार यहाँ, लेकिन धृतराष्ट्र को तनिक उसके बुद्धि से हम लोग तनिक समझने का प्रयास करते हैं। उसको क्या समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए उसका बात क्या था। अगर मान लीजिए युद्ध अगर नहीं करते तो दिक्कत क्या था, मान लीजिए अगर युद्ध नहीं हो रहा है, नहीं करते तो वास्तव में वो लोग तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये लोग फिर भी पुत्र मोह में क्या चाह रहे थे, युद्ध हो, लेकिन फिर भी चाह रहे थे युद्ध हो, लेकिन युद्ध में जानते थे अगर युद्ध होगा तो मेरा पुत्र विजय नहीं होगा। गीता का प्रथम श्लोक ध्यान करिए, वो जानता था कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मतलब जो कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है, वहां पे उसमें इतना भी विश्वास था कि मेरा पुत्र अधर्म कर रहा है। तो उनको ये तो विश्वास था कि मेरा पुत्र अधर्म कर रहा है, कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, अर्थात मेरा पुत्र को विजय नहीं होगा, ये जान रहे थे, फिर भी युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे क्योंकि पुत्र मोह में थे। लेकिन तो भाई यहाँ अर्जुन जब युद्ध नहीं करना, जब सोचे कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उनको प्रसन्नता हो रहा है। क्यों? उसको ये लग रहा है भाई युद्ध भी नहीं होगा प्लस मेरा पुत्र जीत भी जाएगा, समझे, इसलिए प्रसन्नता हो रहा है। सनिक सोचे कितना गलत मेंटेलिटी है। ये भी भाई है ना, गीता का पहला श्लोक से ही स्वयं जो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर पता चल जाता है, जहां बोलता है कि माम का पांडवा, अर्थात मेरे और पांडु, जबकि दोनों तो सगे भाई का बेटा है, अर्थात अपना बेटा हुआ ना, लेकिन वहीं जैसी अपना तुम्हारा ये जहां आता है वहां क्या कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम, युद्ध का स्थिति छिड़ जाता है। यहाँ कहते हैं उसको ये जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अर्जुन गांडीव रख दिया है और वो बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि दूसरी बात है, कोई और बोलता तो भले धृतराष्ट्र को विश्वास नहीं होता कि वास्तव में
ये अभी कर रहा नहीं करेंगे, बाद में फिर युद्ध कर देगा, तो उनको विश्वास नहीं होता। बट अर्जुन पर धृतराष्ट्र को इतना तो फेथ था कि अगर ये बोल दिया है युद्ध नहीं करूंगा, तो वास्तव में युद्ध ये नहीं करेगा। आगे कहते हैं कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। प्रभात जी बताते हैं कि जैसे उस तरह बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो प्रभात जी से बताते हैं कि देखो उसका मन में क्या चल रहा था कि अब हम गांडीव रखते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूं भिक्षा मांगने के लिए। साधारण बुद्धि से तो बड़ी डिफिकल्ट लगता भाई। अर्जुन जैसा अर्जुन वीर जब भिक्षा मांगने जब चला जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, तो इससे अस्तित्व भी हो जाएगा ना। तो वहीं फिर यहाँ स्वयं प्रभात जी यहाँ बताते हैं कि वो भिक्षाटन करने के लिए तैयारी करने लगा। किंतु यहाँ प्रभात जी बताते हैं किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया। देखिए शुरू में जब इतना बोले ना कि अर्जुन देखिए गांडीव रख दिए हैं और वो भिक्षाटन करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, जब इतना बोले तो बोले ठीक है तो प्रसन्न होगा। जैसे मान लीजिए अचानक आपका आज रिजल्ट होने वाला है, अचानक कोई कह दिया भाई तुम तो टॉप कर गए हो, तुम फर्स्ट डिवीजन ले आए हो, समझे, और जस्ट कुछ देर बाद तो आपको पता चले क्या है, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारा रोल नंबर की जगह किसी और का रोल नंबर, मतलब कि तुम नहीं आए हो, हम गलती से देख लिए थे कि तुम टॉप कर गए हो, लेकिन टॉप तो कोई और किया है। लेकिन जब शुरू में सुने हो कि टॉप हम कर गए तो कितना प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे हुआ तो रोल नंबर देखने में मिस्टेक हो गया, कोई और टॉप किया, फिर उदासी छा जाता। जस्ट लाइक अभी जब सुना कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा और भिक्षाटन करने चला जाएगा तो बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे फिर अर्जुन, किंतु संजय जब पुनः क्या कहते हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, मतलब समक्ष है, मतलब गजब बात बता रहे हैं। सक्षम मतलब उतना उत्तेजित है कि उतना क्वालिफिकेशन है, तो भिक्षा मांगने तो बोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं वो अपने शत्रुओं का भी मारने में सक्षम है। अर्जुन कोई नपुंसक नहीं। ये सुना क्या होता है, धृतराष्ट्र पूरा शोकाकुल हो गए कि अब क्या होगा भाई, अभी मतलब कोई कैपेसिटी है, अब मतलब अभी भी इसका मूड घूमेगा तो युद्ध कर सकता है, अभी भी उतना कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन आगे कहते हैं यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे। इस बहुत बड़ी बात है, समझे। यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन जो अपने जो पारिवारिक जो समस्या थी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे समाज, इसके प्रति मतलब थोड़ा सा शोकाकुल हो गए थे। क्यों? क्यों? वैष्णव थे। वैष्णव का होता है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। वैष्णव का यही कर्तव्य है, जो दूसरे को दया को, दूसरे को कष्ट को समझे, उसी को वैष्णव कहते हैं। अब भाई जो मांस खाता, जो मुर्गा खाता, उसको वैष्णव कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन वैष्णव को सबसे पहला कर्तव्य क्या है? पीड़ पराई जाने, दूसरे को जो पीड़ा को समझे, दूसरे को जो कष्ट को समझे, उसे वैष्णव कहते हैं। ये वैष्णव का सर्वोच्च गुण है। और वो जो अपने पारिवारिक मतलब परिवार को समझ, जैसे कल आप लोग को बता रहे थे ना कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो फैमिली में इतना आसक्त होते हैं, इतना आसक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि हम मर जाएं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने परिवारजनों को हम बचा लेंगे, मृत्यु से हम बचा लेंगे। हम लोग का जानते रियल प्रॉब्लम क्या, मृत्यु से हम लोग अनभिज्ञ हो चुके हैं। जबकि हम लोग का एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, कभी भी और कहीं भी हम लोग को मृत्यु आ सकता है, तो कोई फिक्सिंग डेट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब ये यमराज के दूत आपको लेने के लिए आ जाए तो आपको ये नहीं, अभी तो मेरा जॉब चल रहा है, अभी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, थोड़ा प्लेसमेंट हो जाने दीजिए, या फिर अभी खाने का मेरा टाइम हो गया, अभी खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आज मेरे को ले चलिएगा, रास्ता में तो आप खाना दीजिएगा नहीं, कभी वेट नहीं करेंगे। उनका जब टाइम होगा आपको डायरेक्टली पहुंचा दिया जाएगा, उस जगह पर भी पहुंच जाइएगा। ऐसे फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, घर परिवार में रहकर सेवा करना एक अलग है, लेकिन उसके प्रति आसक्त हो जाना ये गलत हो जाता है। जैसे कि आप लोग को एक अमेजिंग प्रसंग में बताता हूँ। जैसे कि एक समय एक जो शिकारी था, मृगारी था,
वो वन में जो कहते हैं पशु पक्षियों को तड़पा कर मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था। और उसको इतना आनंद आता था कि कोई डायरेक्ट मारता तो मर जाता है, लेकिन आधा कितने लोग होता नहीं, आधा मारते हैं, तब उसको तड़पते हुए देखने में बहुत लोग, कुछ लोग को आनंद आता है। वही जब उसी सामने स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए, नारद मुनि जैसे प्रकट हुए तो उनको बोले कि तुमको दया नहीं आता है कि इस असहाय पशु को तुम मार रहे हो, अब मारे तो इतना तड़पा क्यों रहे हो। तब उस समय स्वयं नारद मुनि पूछते हैं उस मृगाई से, तुम इतना ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मृगाई जवाब देता है कि मैं तड़फड़ जीव, मतलब जब मैं तड़पता फड़कता जीव को जब देखता हूँ तड़पते हुए तो मेरे को बहुत आनंद आता है। नारद मुनि बोले कि केवल और केवल आनंद के लिए तुम इस बेजवान पशु को मारते हो। तब वो स्वयं मृगारी बोलता है कि नहीं भगवान, सिर्फ आनंद के लिए, सिर्फ खुशी के लिए मैं नहीं मारता। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनके भरण पोषण करने के लिए हमको इसको मारना पड़ता है, इसको वध करना पड़ता है। कहते हैं तब उस समय नारद तो नारद है ना, 12 महाजन में एक आते हैं, नारद कोई साधारण पात्र नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया है कि नारद का अर्थ क्या होता है, नारद, जिसका बात कोई रद्द नहीं कर सकता है वो है नारद। अगर नारद ने अगर एक बार स्टाम्प मार दिए कि फलाना व्यक्ति को भगवत धाम भेजना है तो भेजना है, कोई डाउट नहीं है। ये नारद मुनि का कैरेक्टर है। एक बात देखिए, नारद मुनि से एक प्रसंग ध्यान आ गया है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये द्वापर युग का बात था। देखिए नारद का क्या मतलब, कितनी दैन्यता होता है, कितना, कई बार नारद के नाम पर सब लोग अति करने, मजाक उड़ाने लगते कि नारद तो लड़ाई झगड़ा कराने वाला है। नारद का देखिए, नारद मुनि का एक पार्ट देखते हैं लेकिन उनका दूसरा पार्ट नहीं देखते। वो कितने बड़े वैष्णव के लिए क्या कर सकते हैं, करुणामयी होते हैं। स्वयं जब द्वापर युग का युग चल रहा था उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस धराधाम पर मौजूद थे। तो उस समय द्वारिका के ही एक संत जिनका नाम था गालव ऋषि स्वयं यमुना में आचमन कर रहे थे। तो उसी समय अपने विमान से पूषा नामक जो देवता था वो जा रहा था, उसको पान तंबाकू खाते हुए जा रहा था। जब देखते हैं जो पान तंबाकू खाता है उसको देखते हैं जहां तहां थूकने का आदत होता है, थूके बिना रह नहीं सकता है। तो वहीं से विमान जाते होते थूक दिया। यहाँ गालव ऋषि यहाँ से अपना सूर्यदेव को क्या कर सकते हैं, जल प्रदान कर रहे थे। जैसी थूका वो गालव ऋषि के दोनों हाथ पर आकर गिरा। समझे, जब इस प्रकार गिरा तब तो गालव ऋषि तो परम क्रोध में आ गए हैं। अब बोले लेकिन नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, स्वयं अभी भगवान इस धरती पर हैं। उसी अवस्था में स्वयं द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी में जाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कि आपके राज्य में इस धराधाम पर होते हुए भी इतना अत्याचार हो रहा है कि मैं भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहा था तो मेरे को पान का फेंका गया। जब इस प्रकार जब स्वयं सुने भगवान श्री कृष्ण, उसी से प्रतिज्ञा कर लिए कि सूर्योदय होता वो नहीं देख पाएगा। जब इस प्रकार बोले कि सूर्योदय से पूर्व उसको आज हम मौत के घाट उतार देंगे, उसी में प्रतिज्ञा ले लिए। अब देखिए प्रतिज्ञा कौन लिए, स्वयं भगवान लिए। लेकिन जब प्रतिज्ञा भगवान, खासकर जब कृष्ण प्रतिज्ञा ले लिए तो कौन बचा सकता। इस तीनों लोकों में किसी का हिम्मत है जो कृष्ण का सामना कर सके। लेकिन जब देखते हैं ना, जब इस प्रकार हुआ तो नारद मुनि को पता चल गया, क्योंकि उस समय व्हाट्सअप मीडिया जो है ना, फेसबुक, इस सबसे ज़्यादा तेज उनका न्यूज चलता था।
वो जाग बोले स्वयं, ये पूषा नामक जो देवता था, गंधर्व था, उसको बोले तुमको समझ में आ रहा है तुम्हारा बाप कृष्ण प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि तुमको सूर्योदय से पहले तुमको टपका देंगे, मार देंगे, तुमने ये पाप किया ना। जब इतना सुना पूषा नामक देवता तो मतलब रोने लग गया और रो रो स्वयं नारद मुनि के चरणों में गिर गया। तब वहां पे स्वयं बताते हैं जब इस प्रकार चरणों में गिर गए तो नारद मुनि को दया, साधु का यही कर्तव्य होता है। अब बताइए मौत का घाट में था, इसको कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये साधु के शरण में क्या आ गए कि देखो जिज्ञासा मतलब चांसेस हो जाता है। कुछ दिन पहले पवित्र उत्पन्ना एकादशी था, उसमें आप लोग जो लोग होंगे उनको मैं बताया था कि स्वयं कहीं किस तरह महिमती राज्य के राजा महिजीत की प्रजा जब वन में अपने राजा के क्वेश्चन को उत्तर खोजने के लिए वन में जा रहे थे तो अचानक उनको स्वयं क्या कह सकते हैं दुर्वासा मुनि से भेंट हो जाती है। तो उस तरह उन्होंने किस तरह वो सारा उनका भूत भविष्य वर्तमान बताकर वो लोग मतलब सारांश ये बताना चाहता हूँ, जब वो लोग साधु मिले तो उनकी प्रजा परम प्रसन्न हो गई। सेम यहाँ भी था कि जैसे ही संत को देखे तो उनका चांसेस बढ़ गया, तो उन्होंने नारद मुनि के चरणों में लेट गए। तो नारद मुनि सोचे कि ठीक ठीक ठीक, चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं कोई उपाय करके तुमको बचा लेंगे। वो उसी समय डायरेक्ट वो स्वयं नारद मुनि द्वारिका गए। द्वारिका में स्वयं सुभद्रा के रूम में गए और रूम में बोले देखो सुभद्रा, आज जो है बहुत पवित्र दिन है। आज रात में अगर 12 बजे अगर यमुना में स्नान करके सूर्य अगर स्नान करने की बहुत महिमा है, जिससे अब तुम्हारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। और हाँ, उसके बाद तुमको किसी व्यक्ति को जीवन दान देने का आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत हितकारी हो जाएगा। जब पति के बारे में बात आई तो सुभद्रा ने अर्धरात्रि, तब तक इसको पूषा नामक गंधर्व को नारद जी संवाद दिए थे कि देखो तुम अर्धरात्रि को तुम यमुना के तट पर जाके अपना रोने लगना और कैसे उनसे आशीर्वाद ले लेना है। जब इस पे इतना बोल के इधर तो सुभद्रा माँ ने अर्धरात्रि को अपने सखियों के साथ गई है स्नान करने। स्नान करके स्वयं आ ही रही थी तो स्वयं ये पूषा नामक देवता चरणों में गिर के पूरा भिक्षा मतलब प्राणों को भीख मांगने लगा। तब उसी समय तो नारद मुनि बता ही दिए थे, तो नारद मुनि उसको तुरंत सुभद्रा कहती है ठीक है, तुमको मैं प्राण दान देता हूँ, तुमको कोई नहीं मार सकता। अब ये पूषा नामक देवता परम प्रसन्न हो गया। तब तक उधर से जब अर्धरात्रि से पास होने का था, तब तक स्वयं सुभद्रा जो है अपना घर आती है। घर आके स्वयं अर्जुन सोए हुए रहते हैं, अर्जुन को जगाती है, बोलो पतिदेव मैं एक युवक को मैं जीवन दान दे आया हूँ, आपको उस जीवन को उसको रक्षा करना है। बोले भाई पूरे पूछो तो सही, पूछ के वचन दिया करो। बोले नहीं, मैं वचन दे दिया हूँ आपको, उसको जिम्मेवारी मत आपको रक्षा करना है। अब कौन मारेगा ये पता नहीं था उस समय, ये भी अपना रथ लेके निकल गए। अब उधर से जब भगवान श्री कृष्ण भी रथ लेके खोज रहे, भाई कहाँ गया पकड़ा गई ये। अब गंधर्व पकड़ा गया सामने, इधर से भगवान श्री कृष्ण, इधर अर्जुन। कितना बड़ी बात है, देख रहे हैं कितना बड़ा। अभी वही अर्जुन है ना, कितने बड़े मित्र थे आपस में, देखिए किस तरह झगड़ा होने वाला है। जब इस प्रकार जब आमना सामने हो गए तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन तुम साइड हो जाओ, आज मैं इस गंधर्व को मैं जान से मार दूंगा। तो उस समय अर्जुन बोले भगवान आप यहां से साइड हो जाइए, हम इसको मारने दूंगा नहीं। बोले अर्जुन तुम साइड हो जाओ। बोले ने पत्नी की बात है वहां, जे भगवान ये जो मेरी पत्नी बोल दी है कि इसका रक्षा करना है तो रक्षा करना है बस। जब इस प्रकार जब पूरा हुआ, बहुत ज्यादा बहसावसी हुआ, स्वयं वहां ब्रह्मा प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति गाने लगे। और शिव जी भगवान को बोलने लगे भगवान आपको तो कहीं भक्त वत्सल हैं,
आप तो हमेशा कहते हैं भक्तों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व प्रदान करते हैं। तो अर्जुन तो आपको परम भक्त है, आपको भक्त तो हारने में भी जीत है। भगवान कहते हैं कि स्वयं जब हम भक्तों से, जैसे सिंपल आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पिता है या पुत्र है, दोनों में अगर कोई कुछ खेल खेल रहा है तो उस पिता को जीतने में आनंद आएगा कि हारने में आनंद आएगा? तो जीतने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना हारने में आएगा। तो ये बताते हैं कि भगवान आप भक्तों के लिए तब तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और अर्जुन आपका परम भक्त है, तो इसके लिए आप तो युद्ध नहीं भी करिएगा फिर भी जीत जाइएगा। जब इस प्रकार बताएं तो भगवान परम प्रसन्न हो गए और वहीं पे युद्ध बंद हो गया। ये गालव ऋषि थे, वो साइड में देख रहे थे, बोले ये तो आपस में आप सुलह कर लिए यार, मेरा तो जो समस्या था वो तो धरा रह गया, समझे? तो उसी में अब बोले ठीक है, आप लोग तो नहीं कुछ कर पाए, मैं इसे श्राप देकर मैं इसे भस्म कर दूंगा, अब मेरी बारी। जैसे वो श्राप देने लगे तो उसी समय सुभद्रा अपने मतलब पतिव्रत धर्म को सामने लाई। देखिए कितना पतिव्रत धर्म में ताकत है। उसी में वो प्रतिज्ञा करती है कि हे भगवान, आज से मैंने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी चिंतन नहीं किया हूं, तो गालव ऋषि के हाथ से जल गिरे ही नहीं। जब इस प्रकार बोले जल गालव ऋषि झारते रह गए, लेकिन उनके हाथ से कल जल गिरा नहीं। यहाँ वैष्णव की महिमा। यहाँ देखिए, अगर गावी क्या कर सकता, अगर नारद मुनि नहीं होते तो क्या थे, वो मर जाता, लेकिन साधु के क्या शरण में चल गए, क्या हो गए, जीत गए। उसी तरह देखते हैं कभी नल कुबेर मणिग्रीव को देखते हैं, वो लोग शिव जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, गंगा में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, नारद ने श्राप क्या दिए, उसको कृपा कर दिए, स्वयं बता दिए तुमको भगवान कृष्ण तुमको उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण युगल बंधन जो लीला कृष्ण लीला में सुनते हैं, वही अमला अर्जुन वृक्ष बने और उसी को स्वयं भगवान ने उद्धार किए। इससे देखिए क्या पता चल रहा है कि देखिए इस चलिए यहाँ पे अपना प्रसंग में आ जाते हैं। वही नारद मुनि तो इसको बोलते हैं कि देखो तुम तो अपने घर परिवार पत्नी के लिए सब कर रहे हो, लेकिन तुमको पता है कि ये सब करने से तुमको नरक ही मिलेगा। तो तुम जब नरक जाओगे तो तुम्हारी पत्नी बच्चे जाएंगे नरक। जब इस प्रकार बोले भगवान मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो कभी पूछा भी नहीं, लेकिन 2 मिनट रुकिए हम पूछ के आते हैं। जब इस प्रकार गए बोले ठीक है जाओ, और दौड़ा गया, बोला तुम्हें आप यहीं रुकिए, आप वहीं रखिए। आप वो जैसे गए तो स्वयं क्या कर सकते हैं, बोले घर जा पूछता है देखो तुम्हारे लिए हमको इतने पशुओं को मारना पड़ता है, इतना हमको पाप लगता है, अगर हम अपने कर्म के फल स्वरूप हमको नरक जाना पड़ेगा, क्या तुम लोग मेरे साथ नरक चलोगे? ये जैसे सुनी तो पत्नी बच्चे दोनों ने टके से एक जवाब में कह दिया हम नहीं जाएंगे। जब इस प्रकार सुने तो मेरी गाड़ी को उसी समय वैराग्य हो गया, इतना वैराग्य हो गया यार, जिसके लिए हम घर पर जिसके लिए हम इतना पाप कर रहे हैं, वो अगर मेरे को इसके फलस्वरूप अगर नरक जाना पड़ेगा तो मेरे को कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम आखिर कर किसके लिए रहा हूं? जिसके लिए मैं इतना पाप कर रहा हूं तो मेरे साथ ही नहीं दे रहा। सेम पर प्रॉब्लम है आज। अभी किसी से कोरिलेट करिए कि अभी का व्यक्ति जो समझ रहा है कि जितना पाप करना पड़ता है उसको, जितना जाए पालन पोषण करने के लिए कितना पाप करना पड़ता है, कितना अधर्म करना पड़ता है, कितना गलत काम करना पड़ता है। लेकिन तनिक सोचिए आप जिसके लिए कर रहे हैं, क्या आपके पाप का जिम्मेवारी भागीदारी तो नहीं बनेगा ना? ऐसा नहीं है भाई आप जो पाप कर रहे हैं तो उनका पालन पोषण कर लेते हो तो आधा पाप वो भी ले लेंगे, नहीं। ये सेम प्रॉब्लम यही है कि जो घर परिवार रह रहे हैं ना, कि हम लोग जिसके लिए पाप कर रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं, उसका पाप हम लोग को ही भोगना पड़ेगा, हमको ही क्यों पाप हम कर रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति को समझदार होना। आगे चल के फिर ऐसा वर्णन था, मृगारी को आता है तुरंत नारद मुनि के चरणों में गिर जाता है, चरणों में गिर के लौटने लगता है, भगवान मेरे को माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं कितना पशुओं को
मारा होगा, कितना अत्याचार किया हूँ, मेरे को कुछ उपाय बताइए। तो उसी समय उसको हरिनाम की दीक्षा देते हैं। आगे चल के फिर मृगारी बहुत बड़ा भक्त बन जाते हैं। देखिए यहाँ वैष्णव का संग कितना जरूरी है, वैष्णव का एसोसिएशन पता चलता है कि एक साधु, एक भक्त अगर आपके जीवन में आ गए, देखें तो आपका जीवन को सीधे तार देगा डायरेक्ट। भगवान कहते हैं ना, आप जानिए जब भगवान आपसे परम प्रसन्न होंगे तो आपको रुपया, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला नहीं देंगे। भगवान आपसे जब भी प्रसन्न होंगे ना, आपको वैष्णव का एसोसिएशन दे देंगे। जैसे वैष्णव का एसोसिएशन मिले, समझिए आपको परम पद की प्राप्ति होगी। आप इतना प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान आज हमसे बहुत खुश हैं। यही यहाँ बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है अपने पारिवारिक स्नेहजनों कारण मिथ्या शोक में, सब शोक करने की जरूरत ही नहीं है कि सब अपने आप में है, सब कुछ यहाँ सब टेम्पोररी है, सब छूटने वाला है। तो मिथ्या शोक में हम लोग फंसे हुए हैं। अर्जुन तो कम था, लेकिन अब उससे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। घर परिवार, पत्नी, बच्चे, सब लोग अपना मान के उसी को पीछे रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। अपने भौतिक कार्य में, चलो जॉब है, बिजनेस ले, दिस दैट में लगे हुए हैं। तो भाई अपना रियल जो गोल है इसमें हम भूल चुके हैं। तो लेकिन आ कहते हैं किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण ग्रहण की। लेकिन इतना तो मोह आया, लेकिन मोह आने के फलस्वरूप एक काम अर्जुन अच्छा किए कि अपने आप को सिलेंडर किसको कर दिए, स्वयं भगवान को सिलेंडर कर दिए। जैसे लाइक हम लोग के साथ भी अगर ऐसा परिस्थिति आता है या फिर हम लोग भी ऐसा फंसे हुए हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने गुरु के शरण में ग्रहण करना चाहिए। विदाउट गुरु के शरण ग्रहण किए बिना ये जो है भौतिक जो कला क्लेश है, इससे हम लोग निकल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बता दिया गया गुरु के शरण में चले जाए तो कोई भी गुरु को पकड़ लिया उसके शरण में चल गए, नहीं। जो हमें परंपरा से ऑथराइज है, जो परंपरा में है, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना, तो हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम परंपरा में प्रमाणिक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो मेरा हाल भी वैसा ही होगा। तो गुरु भी नरक में, हम भी नरक में बीच में ठेला में ठेली होगा। इसलिए प्रमाणित गुरु के आचल, क्योंकि अगर गुरु के नाम पर आडंबर बहुत ज्यादा चल रहा है, इतना आडंबर आप कल्पना नहीं कर सकते, समझे। अगर आगे फिर कहते हैं इससे सूचित होता है कि शीघ्र वह शोक से निवृत्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं देखो, अगर गुरु के शरण में चला जाता है, भले अब कितना भी बड़ा रोग हो आपके पास, बहुत बड़ा रोग है जो कहते हैं संभव ही नहीं है इलाज, कहेगा नहीं इलाज हो सकता है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं तो एक विश्वास हो जाता है कि अब मेरा रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर पर क्या करना पड़ेगा, पहले भरोसा करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक हमको भौतिकता रूपी जो रोग लगा हुआ है, ऐसे हम लोग ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जब गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु को अपने आप सिलेंडर सीधे कर देते हैं, तो एक विश्वास हो जाता है कि चलो भाई कितना दिन से कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, अब विश्वास है निश्चित ही हमको क्या होगा, हम इससे मुक्त हो जाएंगे, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। ये हम लोग को आत्मविश्वास जग जाता है। इसलिए वह शीघ्र ही गुरु के डायरेक्ट शरण में जाना चाहता है। और जाने से फिर क्या होता है, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। मतलब ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह अपना जो समस्या था, उसको समस्या को ले जाकर गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास जाते उसका सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी चिंता सारे कला से मुक्त। जैसे हम लोग भौतिक जीवन में भी जो हमको कष्ट होगा, जो क्लेश होगा, हम फंसे हुए रहेंगे, लेकिन गुरु के पास जाएंगे, सारा समस्याओं का 1 मिनट में समाधान कर देंगे। जैसे वो समाधान करेंगे, हम लोग फिर आनंद से अपने भौतिक जीवन फिर जीने लग जाएंगे। ये सब क्या है, ये एक विधि है, एक प्रोसेस है। लेकिन इसके प्रोसेस के लिए क्या पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले योग गुरु खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए नहीं कि दौड़ना पड़ेगा, चलो भाई कहाँ गुरु मिल जाएंगे, कहाँ गुरु मिल जाएंगे, नहीं। अब भक्ति का स्टेप फॉलो करिए, गुरु बाय डिफॉल्ट अपने पास आ जाएंगे। सबरी गुरु को खोजने नहीं गई थी, गुरु उनके पास, गुरु के शरण में एक गुरु को उनके पास आए। स्वयं देखिए, जब सुखदेव स्वयं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी खोजने नहीं गए थे,
आपके क्वालिफिकेशन होगा, गुरु तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके अंदर पहले प्योरिटी होना, क्योंकि प्योरिटी कहने का तात्पर्य क्या है, आप में मतलब भजन साधन आपको प्योर होना चाहिए। भक्ति में आडंबर मत करिए, गलती से भी नहीं। एवं मैं बोल रहा हूँ ना, एवं भौतिकता में एक बार हो सकता है तो आडंबर दिखा दीजिए, चल जाएगा। लेकिन भक्ति में अगर रियल में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये मार्ग बहुत ही कठिन है। मानिए तो बहुत ही कठिन है, मानिए तो बहुत ही सरल है। जो छल कपट के बारे करने में जो आप सोचिएगा, भगवान से भी हम डुअलिटी के भाव रखें, भगवान से भी छल कपट करें, उसके लिए समझे भक्ति कोसों ने अरबों मीटर दूर है, किलोमीटर दूर है। लेकिन जो हाँ जैसे हैं उसी भाव से भगवान को सीधे सरेंडर हो जाएंगे, गुरु को सरेंडर हो जाएंगे, तो जो समझ लीजिए भक्ति में बहुत बहुत कम समय में बहुत कुछ आप पा लीजिए। नहीं तो कई बार देखते हैं ना, 10-10 साल 15-15 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वैसी आ रहे हैं, वैसी जी रहे हैं, वैसी जी रहे हैं, बस कोई अच्छी नहीं है। और कहीं कोई पूछा कितना साल से भक्ति करें, हम तो 15 साल से भक्ति करें, लेकिन कहाँ भक्ति में कोई फायदे नहीं आ रहा। जिससे पता चलता आपने सही तरीके से वो फॉलो नहीं किया। क्यों? भक्ति में भगवान का स्वयं कहा गया है, भगवान खुद कहते हैं, अगर एवरीबॉडी कोई भी भक्ति में केवल कोई सरल व्यक्ति को जितना आसानी से मिलते हैं, भाई कुछ दिन पहले आप लोग एग्जाम्पल दिया था ना एक बुढ़िया मैया की, कितना सरल थी वो, अगर सीढ़ी से आ रही थी उनका दोनों पाँव टूट गया था, लेकिन भगवान के प्रति इतना वात्सल्य, इतना सरल थी, तो भगवान से ही शत्रुता करने लगी। ये भगवान की ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग को अपने साधना को पहले परफेक्ट बनाना पड़ेगा। विधि विधान जो हम अभी हम लोग हैं, जानते क्या, हमें भक्ति के 8 स्तर हैं, हम लोग सब पहला में पहुंच पाए अभी लगे हुए हैं विधि विधान में। कभी हम लोग को माला 4 गो होता है, कभी 6 गो होता है, कभी मन कर लिया तो 16 कर लिए, मन कर लिया तो 2 का, मन मौजी भक्ति चल रहा है। कई बार कहा जाए कि मन कर लिया तो आज खूब भक्ति कर लिया, नहीं मन किया 4 दिन भगवान सुध गए, बस हो गया। ये से नहीं चले। भक्ति को रेगुलर वे में, रेगुलर प्रोसेस, आज मन किया तो चलो कथा सुन लिए भाई पूरा, फिर 4 दिन सुध गए, नो, ये जब नाटकबाजी हो जाएगा। अब भक्ति मैं बार बार कहता हूं, सब कुछ करिए लेकिन आडंबर गलती से मत करिए। रियल में अगर भक्ति में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो मैं ये रास्ता बता रहा हूं। अगर ऐसी कह दे कि चलो भाई आए हैं, मन लग गया तो करेंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो फिर आपको फ्रीडम है। फिर गलती से ये मत फिर कहिएगा कि आप गलती बताते हैं कि भाई भगवान इतना साल से भक्ति करे, रियलाइजेशन देते हैं, भगवान परम प्रसन्न से कृपा बरसाते हैं, फिर आपको कभी रियलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जेन्युइन तरीका से भगवान के साथ जुड़ के देखिए, डेफिनेट बहुत ही कम समय में रियलाइजेशन होने लगा। भाई भगवान की कृपा तो मैं खुद अब देखता हूँ, मैं कुछ नहीं था, लेकिन भगवान के ब्लेसिंग से आज मैं जो कुछ भी यहाँ पे हूँ, जो मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, आप लोग कुछ बोल रहा हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं, सब प्रभु जी की कृपा है, भगवान का ब्लेसिंग्स है। बस मैं बाकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा मैं खुद देखता हूँ, मैं अपना बैकग्राउंड चेक करता हूँ, मैं तो यार क्या ऐसा तो डर लगता है, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तो भगवान का ब्लेसिंग्स है ना, भगवान की कृपा है एक तरह का। लेकिन आप लोगों की कृपा भी है, इस भक्ति मार्ग में आसानी से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं, मोहे छल कपट छिद न भावा, मतलब मोहे हमको सब कुछ पसंद है। मैं बार बार इसलिए इस शब्द को मतलब रिपीट करता हूं कि आपके अंदर 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, 6 शत्रु है। तो भगवान कहते हैं चलो हम 6 को हम स्वीकार लेंगे, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम करो, क्या? केवल और केवल छल कपट मेरे सामने, बाकी ये 6 शत्रु है ना, हम मैनेज कर लेंगे, हम सहन कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर रहेगा, छल कपट से अगर रहोगे तो भले हम छूट जाए, हमको तुम प्राप्त नहीं करना। ये भगवान स्वयं बता दिए। हम लोग प्रयास करना चाहिए भक्ति में, हमेशा भगवान से गिड़गिड़ा कर रोना चाहिए कि हमको चलना नहीं आता। हमेशा भक्ति होता है, दीनता होता है, नम्रता होता है। त्रिनादपि शुनुई चेना तरोरपि सहिष्णु अमानी ना मानवे न कीर्तनीय सदा है। मतलब कह रहे हैं क्या? त्रिनाद पे अपने आप को त्रिन से भी नीचे समझना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं भाई हम तो बहुत बड़ा आदमी हो गए, बहुत भजनानंदी हो गए, भाई किसी का कोई क्या सर उठा के देखेंगे।
लेकिन महाप्रभु स्वयं बताते तृण के समान से अपने आप को नीच समझना चाहिए, अधम समझना चाहिए कि सबसे पतित हम ही हैं, भगवान जिस पर कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तृणादपि अमानी ना मानवे ना, मतलब जिसको मतलब मान सम्मान से ऊपर उठो, सीधे अमानी ना मानवे ना, मतलब मान सम्मान का अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए कि हम लोग आज डिजायर हो चुका है, फलना अगर कुछ बोल दिया था, हम इतना बड़ा आदमी, फलना प्रणाम नहीं किया, हमको सम्मान नहीं किया, इतना बड़ा वैष्णव है, ये अमानी ना मानवे ना। कहते फिर लास्ट में कहते कीर्तनिया सदा हरि, मतलब हर में ऑलवेज टाइम एवरी मोमेंट कि भगवान की सेवा में इंगेज रहो, जितना भगवान की सेवा में इंगेज रही, वो टाइम आपका समय परफेक्ट यूटिलाइज हो। बोलते आपको बताया था ना कभी, आपका सब कुछ फिक्स है, आपका टाइम फिक्स है, आपका श्वास लेने की गति फिक्स है, बोलने की गति फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। वो जैसे वो खत्म होगा जिस चीज का सिलेंडर, आपको वो चीज काम करना बंद कर देगा। लेकिन हाँ एक बेनिफिट है, जब तक वो भक्ति में वो जितना वो इंगेज रहेगा, उतना देर कुछ भी काउंट नहीं होगा। जब जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसमें कान की शक्ति है ना सुनने का, उसमें उसका सिलेंडर स्टॉप रहेगा, बंद रहेगा, पावर नहीं निकलेगा। बोलने की शक्ति, हम कथा बोल रहे हैं तो वैसे ऐसा दूसरा बात बोलेंगे तो मेरा सिलेंडर खाली होगा धीरे धीरे, लेकिन कथा बोल रहे हैं तो सिलेंडर बंद हो जाएगा। टाइमिंग चल रहा, टाइमिंग का सिलेंडर, तो टाइमिंग का सिलेंडर बंद हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। जितना समय आप भगवान के में इंगेज रहिएगा, उतना टाइम तक क्या होगा, आपका कुछ भी आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा सब कुछ फिक्स है, समय आने पर सब खत्म हो जाएगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोग पर थोड़ा बहुत कृपा बनाए रखें, ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर किन्हीं क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, एक या दो मिनट टाइम है मेरे पास। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो हम यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।